हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ दिनों से चैप्टर पढ़ रहे हैं 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाता है तो वो कैसे मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर देखें आप डायग्राम में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को या तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या क्रॉस से। डॉट तब करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज हो। जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज हो तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहां पर देखें, ये सिंबल ड्रा है क्रॉस के, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहां पे लिखा हुआ है कि इनटू द पेज। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक ये है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, और ये चार्ज पार्टिकल Q इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो चार्ज पार्टिकल की जो मैं बात कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल कौन सा हो सकता है? चार्ज पार्टिकल या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, क्योंकि ये आपके पास चार्ज पार्टिकल हैं, राइट। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? बी, दैट इज इनटू द पेज। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और चार्ज पार्टिकल यहां पर इस डायरेक्शन में आ रहा है, मीन के चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और चार्ज पार्टिकल यहां से, अब देखें, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v, वो किसके लॉन्ग है? उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसके स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब एक्चुअली यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे ही चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है आपके पास क्या होती है कि एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v, इस मैग्नेटिक फील्ड b दैट इज इनटू द पेज, और वेलोसिटी उसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो आपके पास साइन 91 होता है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी आ जाती है, राइट। तो ये आपके पास फोर्स आ गई है क्यू वी बी, मैग्नेटिक फोर्स है। इस मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया? इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में बेंड कर दिया। इट्स मीन दिस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। इस मैग्नेटिक फील्ड ने उस चार्ज क्यू को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी है, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया है। यहां पर देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपके पास क्या होती है? एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर, राइट। ये आपके पास क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी स्टूडेंट्स? जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही है स्टूडेंट्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है आपस में क्या है? इक्वल है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ लेता हूं। यहां पर जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, यहां पे पढ़ते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ चार्ज Q, ये चार्ज Q हो गया, एंटर विद वेलोसिटी v। अब यहां पे देखिए लेबल भी क्या हुआ है? v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है। परपेंडिकुलर देखें, यहां पर क्या? वेलोसिटी v perpendicular to the magnetic field, enter the with velocity v perpendicular to the magnetic field b into the page, और वो magnetic field b into the page है। अब यहां पर क्या होगा? magnetic field of the charge q interact with the
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप देखें जो स्टूडेंट्स चार्ज क्यू है, क्योंकि जो चार्ज होता है जब ये इसमें एंटर होता है, क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, जब चार्ज स्टूडेंट्स मूव कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका। तो यहाँ पर क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन बोथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट एज अ रिजल्ट फोर्स इज प्रोड्यूस, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, व्हिच डिफ्लेक्ट द चार्ज क्यू इनटू सर्कुलर पाथ, और जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, इसको सर्कुलर पाथ में बेंड कर देगी, किसको, चार्ज पार्टिकल को। और वो फोर्स कौन सी होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होता है तो आपके पास एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी मैंने लिखा है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, साथ मैक्सिमम लिखा है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल के ऊपर फोर्स मैक्सिमम होती है। इसके बाद लिखा हुआ है एज चार्ज ऑफ द मास m is moving with velocity v in a circle of radius r। अब ये सर्कल है, जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं इसका रेडियस मैं कहता हूं r है। तो नेक्स्ट क्या होगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर ओवर आर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल, और दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी का स्क्वायर ओवर आर पुट कर दी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपके पास क्यू वी बी है तो वो क्यू वी बी लिख दिया, वी के साथ वी क्या कर लो, ये कैंसिल आउट कर लो। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, आर को, ठीक है, ये वाला आर यहाँ पे ले आएंगे, और क्यू और बी क्या हो रहा है यहाँ पर, इस आर के साथ जब मल्टीपल होगा तो क्यू बी इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। आर को क्यू बी की जगह पे ले आऊंगा और क्यू बी को आर की जगह पे ले जाऊंगा, तो आर इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट जो आपके पास v है, v आपके पास क्या है, एक लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि यहां पर तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हम लीनियर वेलोसिटी को सर्कुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है लीनियर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v की जगह पर मैं लिखूंगा आर ओमेगा। तो अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आर ओमेगा लिख दिया। अब v की जगह पर जब r ओमेगा आएगा तो r के साथ r क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स कैंसल आउट होगा, यहां पर क्या बचेगा 1, क्यू बी डिवाइड हो रहा है तो 1 के साथ मल्टीपल होगा, क्यू बी आ जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा। ओमेगा फाइंड आउट करना है हमने, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है चार्ज पार्टिकल की, कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी है। तो आपके पास m मल्टीपल हो रहा है तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्यू बी ओवर एम आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल, वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसे क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड को डिफाइन किया है, द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या है आपके पास 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। देखिए स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी होती है, आप देखें वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, थीटा ओवर 2 पाई, सॉरी थीटा ओवर टी आता है आपके पास। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स मैं ये करता हूं, टी को मैं यहां पे ले जाता हूं, ओमेगा को यहां पे ले आऊंगा तो क्या बनेगा, आप चेक करें तो ये बनेगा t इज इक्वल टू थीटा ओवर ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन समझा रहा हूं आपको टाइम पीरियड की कैसे है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, t यहां पर आ जाएगा, ओमेगा यहां पर आ जाएगा। अब देखिए फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, पूरे रेवोल्यूशन के लिए आपके पास जो थीटा होता है पूरे रेवोल्यूशन का 2 पाई, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 मल्टीपल टू 360 डिग्री, तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री और 2 पाई, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा की जगह पे 2 पाई लिख दिया, और यहाँ पर नीचे क्या है ओमेगा, और कंप्लीट रेवोल्यूशन को जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो उस फिर स्मॉल टी को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कैपिटल टी लिख दूंगा, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम है तो वो टाइम पीरियड है, और कैपिटल टी बन जाएगा, टी कैपिटल टी बन जाएगा, थीटा कितना बन जाएगा 2 पाई। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ गया। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू देखें कहां से, ये इक्वेशन 1 से, तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, क्यू बी ओवर एम ओमेगा की जगह पर पुट करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो आपके पास 2 पाई एम ओवर क्या आ जाएगा, क्यू बी। अब ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, और द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम उस चार्ज पार्टिकल की इस सर्कुलर पाथ में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द चार्ज पार्टिकल इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए यहां पर लिखा है द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसलिए नेक्स्ट लिखा f इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल है तो क्या बनेगा, क्यू बी ऊपर 2 पाई एम नीचे आ जाएगा, तो यहां पर चेक करें, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहां पर आपके पास देखें, मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी सिलेक्टर, यहां पर आपने हेडिंग दे देनी है वेलोसिटी सिलेक्टर की, वेलोसिटी सेलेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट देखें आप डायग्राम में, इस डायग्राम में देखें कि इस डायग्राम में क्रॉस के सिंबल नजर आ रहे होंगे, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, और यहां पर देखिए स्टूडेंट एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस रीजन में, इस कॉमन रीजन में दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप यहां पर देखें मैग्नेटिक फील्ड तो होता है इनटू द पेज, जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, इनटू द पेज है। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर हो जाता है, इस ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसमें अगर चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो क्या होता है, राइट। जैसा कि यहां पर देखें स्टूडेंट्स, जहां पर कोई चार्ज पार्टिकल जस्ट यहां पर देखें जस्ट एक ही फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, सर्कुलर पाथ में बेंड कर देता है, उसके स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड कर देता है, राइट। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, राइट। अगर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि अगर ऐसा पार्टिकल हो जो न्यूट्रल हो, जिस तरह न्यूट्रॉन है, पार्टिकल तो है लेकिन वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, अगर न्यूट्रॉन यहां पर एंटर हो जाए तो न्यूट्रॉन क्या, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या बिहेव करेगा, तो न्यूट्रॉन जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में से स्ट्रेट पास हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, ठीक हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है वो स्ट्रेट पास हो जाएगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दो फील्ड है, दो फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर होगा तो उस चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी, दो फोर्सेस होंगी, क्योंकि दो फील्ड है तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, राइट। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी इस चार्ज क्यू के ऊपर वो कितनी होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। अब इसी तरह देखें स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी, क्यू वी बी, जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपके पास दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी। अब देखें इफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों फोर्सेस चार्ज के ऊपर इक्वल एक्ट करेंगी, ठीक है, तो अब क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू एफ ई कह देंगे हम, एफ बी की जगह क्यू वी बी इज इक्वल टू एफ ई की जगह पर क्यू ई पुट कर देंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्यू के साथ क्यू कैंसिल आउट हो गया, v निकालें, v यहां पर रहने दें, b और मल्टीपल तो यहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये इक्वेशन शो ये करती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास हो जाए तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, और सिर्फ वही चार्ज पार्टिकल यहां से दूसरी साइड से आउट हो सकते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी।
तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, दूसरी साइड से आउट हो जाएंगे। अगर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके रेशियो इक्वल नहीं है, तो वो चार्ज पार्टिकल दूसरी साइड से आउट नहीं हो सकेगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास V इज इक्वल टू E ओवर B, मतलब चार्ज टू अब इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड जो रेशियो है वो दोनों के ऊपर क्या है, दोनों फील्ड की जो फोर्सेस हैं या उनके फील्ड है वो क्या है, इक्वल रेशियो में है, तो वो चार्ज पार्टिकल आउट हो जाएंगे। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल क्यू एंटर इनटू अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है इसमें चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल क्यू ये एंटर हो रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों के साथ परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, राइट। क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, और ये ऐसे एंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, फिर दोनों फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर लिखी हुई है और यहां पर डेरिवेट भी मैंने कर दिया, राइट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल विल पास स्टेट हुज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वही चार्ज पार्टिकल स्टेट पास हो जाएगा जिसकी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टेट पास हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स छोटा सा पॉइंट है लॉरेंट्ज फोर्स, आपकी बुक में छोटी सी हेडिंग दी हुई है लॉरेंट्ज फोर्स की। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। Sum of the electric force and magnetic force is called Lorentz force, right? अब देखें F is equal to Fe इलेक्ट्रिक फोर्स है, QE आ जाएगा आपके पास, और साथ मैग्नेटिक फोर्स है FB, Q इंटू V क्रॉस B, या इसको आप लिख सकते हैं QVB, क्रॉस की जगह पर आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। इन दो फोर्सेस का जो सम है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का सम, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।